कक्षा में मैं छंद पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। छंद भी काव्य शास्त्र का सर्वप्रमुख अंग है। छंद कहते किसे हैं? तो छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा के माध्यम से उसकी संख्या के रूप में नियमित होती है, निरूपित होती है। छंद के बिना किसी काव्य की सृजना नामुमकिन सी है, असंभव सी है। छंद के कई भेद हैं, जिनमें दो प्रमुख हैं, वार्णिक एवं मात्रिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, वार्णिक का तात्पर्य हुआ जो वर्ण से नियमित हो, और मात्रिक का अर्थ हुआ जो मात्रा से नियमित हो। यानी छंद की संख्या गिनती में या संख्या में वर्ण से जो नियमित होती है उसे वार्णिक, और जो मात्रा के आधार पर नियमित होती है उसे मात्रिक कहते हैं। अब मैं आती हूँ उनके प्रमुख तत्वों की ओर। छंद के प्रमुख तत्व हैं गण, यति, गति और चरण। ये चार प्रमुख तत्व हैं जिनके माध्यम से ही छंद की प्रभुता, उनकी संपन्नता और उन पर कार्यान्वयन होता है। यहाँ ये मुख्य तत्व गण सबसे पहले आते हैं। गण आते कहाँ हैं? तो गण वार्णिक छंदों में प्रयुक्त होते हैं। वार्णिक छंद का मतलब हुआ जो वर्ण से नियमित हो। गण का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है समूह। समूह के आधार पर गणों की गिनती होती है और उस गणना के आधार पर छंद का प्रादुर्भाव होता है, छंद का नियमन होता है। दूसरा है यति। यति का अर्थ है ठहराव। ठहराव यानी जो काव्य के चरण हैं, जो पंक्तियां हैं, उसमें बीच में कहीं न कहीं ठहराव की प्रक्रिया अत्यावश्यक है। उस ठहराव का नाम ही यति है। तीसरा जो तत्व महत्वपूर्ण है वह है गति। किसी भी काव्य में श्रेष्ठ काव्य की आत्मा ही उसकी गति होती है, क्योंकि गति एक प्रवाह है और प्रवाह को बीच में ठहराव के लिए हम यति लाते हैं, और यति और गति के सभी समूहों को हम गण कहते हैं। इन सभी तीनों को मिलाने के बाद एक चरण का प्रादुर्भाव होता है। चरण का मतलब हुआ पंक्तियां, उसके पद, उसकी पंक्तियां। चरण के भी तीन रूप हैं। पहला सम, दूसरा अर्ध सम और तीसरा विषम। सम में जो पंक्तियां होती हैं वह बराबर बराबर संख्या में निर्धारित होती हैं। अर्ध सम यानी दो पंक्तियां उसकी बराबर होती हैं, दो पंक्तियां उससे विपरीत होती हैं। विषम का अर्थ हुआ कि उसकी सभी पंक्तियां अलग अलग होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। इसके आधार पर छंदों का निरूपण किया जाता है, उसका विभेद किया जाता है। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगी। अभी एक जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, उस पर ध्यान आकृष्ट कर लें। छंद जब मात्रिक होता है तो मात्रिक के दो तरह के नियम हैं। जो ह्रस्व है उसे लघु की संज्ञा दी जाती है, और जिसका चिन्ह है एक सीधी पाई। उसी तरह जो दीर्घ है उसे गुरु की संज्ञा दी जाती है, और गुरु का निशान है, उसका चिन्ह है अविकारी एस। इस तरह के चिन्ह से ही मात्रिक छंदों की गणना की जाती है। छंद के सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सूत्रों को यदि आप स्मरित कर लें, कंठस्थ कर लें, तो छंद को समझने में आपको काफी सहूलियत, काफी सुविधा होगी। सूत्र है य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा, जिसको एक रूप में सूत्रवत यदि हम पढ़ें तो यमा, ता, राज, भान, सलगा। इसी के माध्यम से यहाँ हम इसके गुरु और लघु को, इसके चरणों को आबद्ध करते हैं। यहाँ मैं आपको दर्शाना चाहूंगी, यह
जितने भी वर्ण यहाँ हैं, ये सारे वर्ण एक एक गण को प्रतीकित करते हैं। इसके 3 समूह को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो एक गण की गणना होती है। जैसे सबसे पहला जो गण है वह है मगण। म यहाँ माँ है, मा तारा, 3 वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो मगण की उत्पत्ति होती है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि माँ दीर्घ है, ता भी दीर्घ है, रा भी दीर्घ है, इसलिए इसमें 3 ऐसे चिन्ह आएंगे और इसे मगण कहेंगे। इसके उदाहरण के रूप में हम एक ले सकते हैं, कामाला। कामाला मगण का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा इसके विपरीत नगण है। नगण न स ल, यहाँ तीनों दीर्घ थे, यहाँ तीनों के तीनों ह्रस्व हैं या लघु हैं, इसलिए इसका चिन्ह होगा 3 ऐसी पाई, सीधी पाई। और इसका अगर उदाहरण हम देखें तो कमल, कमल यहाँ कामाला था और इसके विपरीत यहाँ कमल हो गया। इसी तरह 8 गणों को यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से छंदों की रचना या उसकी गणना करना बहुत ही सरल हो जाएगा। अब मैं आती हूँ प्रमुख छंदों की ओर। शुरू में ही आपका ध्यान मैंने आकृष्ट किया था सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। तो सम छंद में सबसे महत्वपूर्ण 3 छंद आते हैं। पहला है चौपाई, दूसरा है रोला और तीसरा है हरिगीतिका। कुछ इस पर दृष्टिपात करें और थोड़ी बहुत जानकारी इस पर ले लें। चौपाई, चौपाई छंद आखिर है क्या? यह भी मात्रिक सम छंद है और इसमें हर चरण में 16 मात्राएं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुरुपद रज मृदु मंजुल यंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बर नौ राम चरित भव मोचन। वैसे भी चौपाई से ही आबद्ध है समूचा संपूर्ण रामचरित मानस। उसकी हर चौपाई सम छंद में है और इस नियमावली में बिल्कुल खरी उतरती। दूसरा है रोला, यह भी मात्रिक सम छंद है लेकिन इसमें 24 मात्राएं होती। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। ठहराव, यति का मतलब हुआ ठहराव। तो 11 और 13 पर यति होती है, उसे हम रोला कहते हैं। तीसरा हरिगीतिका। हरिगीतिका और गीतिका इनमें 14 और 12 मात्राएं होती हैं और यति यह दोनों के दोनों सममात्रिक छंद माने जाते हैं। अब मैं आती हूँ अर्धसम पर। अर्धसम छंद वैसे छंद हैं जिनमें बराबर पंक्तियां नहीं होती, आधी बराबर होती हैं और आधी विपरीत होती हैं, उसके विषम होती हैं, उसे अर्धसम छंद कहते हैं। इस तरह इसका पहला उदाहरण है या इसका पहला छंद है बरवे। बरवे मात्रिक अर्धसम छंद है जो 12 और 7 पर यति होता है। इसका पहला और तीसरा पद बराबर होता है और दूसरा चौथा एक तरह का होता है, इसलिए इसे अर्धसम की संज्ञा दी जाती है। इसका अच्छा उदाहरण है सिय मुख सरद कमल जिमी किमि कही जाय अनिसि मलिन वह निसि दिना यह बिगसाय। यह तुलसीदास की रचना से समुद्रित है और इसका सटीक उदाहरण है। 5वां इसका अर्धसम का दूसरा और छंदों में 5वां दोहा आता है। यह भी मात्रिक अर्धसम है। इसमें 13 और 11 चरण की मात्रिक इकाइयां होती हैं और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, सबसे सुंदर उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज निज वन मुकुर सुधार
बर नौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। और इस तरह के जितने भी दोहे हैं सभी दोहे दोहा छंद के उदाहरण मान्य हो सकते हैं। तीसरा है सोरठा। यह भी मात्रिक अर्धसम छंद है। यह 11 और 13 मात्राओं की है और दोहा के बिल्कुल विपरीत है। दोहा 13 और 11 की है और यह 11 और 13 की है, इसलिए दोहा से इसे विपरीत माना जाता है। इसका पहला और तीसरा एक तरह का छंद होता है, बराबर छंद होता है, और दूसरा और चौथा बराबर छंद होता है। इसका सबसे बढ़िया सुंदर उदाहरण है जिमि सुमिरत सिद्धि होय। जिमि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुमिरन गुण सदन। यहाँ सोरठा तुलसीदास के रामचरितमानस में आपको पूरी मात्रा में पाए जाएंगे, मिलेंगे। आप और भी सोरठे का उदाहरण यहाँ पर दृष्टि गोचर कर सकते हैं और यहाँ पर दृष्टांत के रूप में उसे अंकित कर सकते हैं। चौथा है विषम, नहीं चौथा है उल्लाला। उल्लाला भी सममात्रिक है। इसमें 15 और 13 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा एक तरह का और इसमें भी दूसरा और चौथा एक तरह का। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोदी में। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोदी में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने उल्लाला का वर्णन करके, उल्लाला छंद का वर्णन करके सचमुच बहुत ही महान कार्य किया है। अब मैं आती हूँ विषम छंद पर। यह अर्धसम और सम दोनों का मिला हुआ स्वरूप होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, मिश्र और प्रवर्धित पद। लेकिन यहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मिश्र छंद में छप्पय आते हैं और कुंडलियाँ आती हैं। ऐसे तो और भी कई हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्णता की दृष्टि से, परीक्षापयोगी की दृष्टि से छप्पय और कुंडलिया का ही महत्व सबसे ज्यादा है। मिश्र छंद है, इसका अर्थ ही हुआ कि कई छंद इसमें समाहित हैं। छप्पय में रोला है और उल्लाला है। रोला प्लस उल्लाला दोनों को मिलाकर छप्पय की सर्जना होती है। इसके 6 चरण होते हैं, नाम से ही जैसा ज्ञात होता है छप्पय 6 पंक्तियों की। तो 6 चरण हैं जिसमें 15 और 13 बराबर 28 इसकी मात्राएं होती हैं। और रोला में अगर उदाहरण हम देखें तो जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, यह रोला का उदाहरण हुआ। और उल्लाला का अगर उदाहरण हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त की ही रचना से मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हम हो मोद में। इसका उदाहरण मैंने पहले भी लिया था। जैसा मैंने अभी बताया कि छप्पय में रोला और उल्लाला दोनों की संगति है, दोनों समाहित हैं, तो उदाहरण दोनों से मिलकर 6 पंक्तियां हुई और यह 6 पंक्तियां मिलकर छप्पय का निर्माण करती है। अंत में हम आते हैं कुंडलिया की ओर। इसमें भी यह मिश्रित छंद है और विषम छंद है, इसलिए इसमें दोहा और रोला का सर्जन होता है, दोनों समाविष्ट होते हैं। इसके भी 6 चरण होते हैं। दोहा 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग,
घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत से। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में गए हैं और यहाँ उर्मिला परेशान हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, वियोग में व्यथित हैं और समूचे साकेत वासी, अयोध्या वासी व्याकुल हैं और इस तरह के कुंडलिया की सर्जना वहाँ हो रही है। सचमुच कुंडलिया का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर द्रष्टव्य है। यह तो मिश्र छंद की बात हुई। अब विषम छंद में एक और आते हैं प्रवर्धित छंद, जिसमें सवैया आता है, जिसमें 22 से 26 वर्णों का योग होता है। यह वार्णिक छंद है और ब्रज भाषा में इसका उल्लेख सर्वाधिक रूप से प्राप्य है। 4 चरणों में तुकांत होता है और प्रत्येक चरण में 7 मगण 7 भगण 23 वर्ण का होता है और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। गणों की रचना आप यमाता राजभानु सलगा से कर सकते हैं। गणों मतलब समूहों की रचना, और समूह के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ये 3-3 वर्ण मिलकर एक समूह की रचना करते हैं और इसका जो प्रथम वर्ण होता है वही समूह का नायक होता है, उसी से समूह का नामकरण होता है। जैसे यगण, मगन, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लगन और गगन। इस तरह से यदि हम 3-3 का समूह बनाएंगे तो 8 गण यहाँ पर निर्धारित होंगे। प्रवर्धित में सवैया एक है, जिसका उदाहरण है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। यह सवैया का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब अन्य छंदों में जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा सिर्फ मैं यहाँ करूँगी, क्योंकि एक ही कक्षा में सबका समावेश करना कदापि संभव नहीं है। उसे पुनः किसी अन्य कक्षा में मैं लेकर जाऊंगी, किंतु यहाँ मैं उनके नामकरण को आपके समक्ष रखती हूँ, जिससे आप उनसे रूबरू हो सकें, उससे सन्मुख हो सकें। अन्य छंदों में मनहर या कवित्त है, घनाक्षरी है, द्रुत विलंब है, मालिनी है, मंदाक्रांता है, शिखरणी है, बसंत तिलका है, इंद्र बज्रा है और उपेंद्र बज्रा है। ये सब प्रमुख छंद माने जाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ी सी असुविधा होती है क्योंकि देखने में सभी एक तरह के लगते हैं। कभी चरण में गलतफहमी होती है, कभी मात्रा में गलतफहमी होती है, कभी वर्णों की गणना में परेशानी होती है। तो उसको भली प्रकार यदि आप समझ लें और इसका चरणबद्ध अभ्यास करें तो आप छंद में माहिर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने छंद को एक कक्षा में समाहित करने का एक लघु प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।